साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग किसकी बात करने वाले हैं ये तो आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया ही होगा, ठीक है ना। वैसे इसका वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, छोटी सी जानकारी है, मतलब इधर कुछ खास तो नहीं है वीडियो देखने के लायक, लेकिन कई के मन में होता है और कई ने कमेंट्स भी किया है, मैसेज भी किया है। क्योंकि कई लोग या कई भाई बहन क्या करते हैं कि आर्थिक स्थिति की वजह से स्कूटी फॉर्म भरना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि क्या पता जब स्कूटी मिलेगी तब क्या पता इतने पैसे मांग लिए जाए जिनके कारण उनके पास पैसे नहीं हो, ठीक है ना। तो हम तमाम जो जानकारी है, मतलब स्कूटी का फॉर्म से लेकर स्कूटी मिलने तक जो खर्चा होता है वो कितने आने वाला है ना। यानी कि जब स्कूटी मिलेगी तो सरकार को कितना देना पड़ेगा, क्या 100 में से कितना प्रतिशत उनको देना पड़ेगा, कि जितनी स्कूटी की कीमत है लगभग 90,000 स्कूटी की रेट है ना फिलहाल जो चल रही है। हमारे जो दिव्यांगता की स्कूटी है उसके एक्स्ट्रा बिल होते हैं ना, तो वो लगभग 10-12 हज़ार के होते हैं। 1 लाख प्लस स्कूटी है तो क्या कुछ परसेंट 1% या 10% कुछ देना होगा स्कूटी मतलब सरकार को, या क्या है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि क्या है कि सब फॉर्म भर सकें। क्योंकि कई के मन में होता है कि क्या पता कितने पैसे ले सरकार, तो हम फॉर्म नहीं भरते हैं, क्या पता उसके बाद वो लेनी पड़े तो हमें, ठीक है ना। तो हम आज के इस पॉइंट पर बढ़ते हैं और बात करते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, स्कूटी के फॉर्म जो हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, यह भी आप जानते हैं। जब हमारे मतलब समय में जब फॉर्म भरवाए गए तो ऑफलाइन भरवाए गए थे। ऑफलाइन का मतलब जैसा आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा उसको ऑनलाइन नहीं करना था उसके बाद, अब आपको सीधा ऑनलाइन करवाया जा रहा है। वो हमें हमारे जो जिला का एससी होता है, समाज कल्याण विभाग जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। हर एक ज़िले में हर एक समाज कल्याण विभाग होता है जो पेंशन डालना, वृद्धावस्था है ना, मतलब जो वृद्धा विकलांग है ना, जितनी भी पेंशन होती है वो डालती है। जितने भी समाज के कल्याण के काम करते हैं उन्हें समाज कल्याण विभाग कहते हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो दिव्यांगता में जितने भी योजनाओं के काम है, चाहे वो पेंशन हो, छात्रवृत्ति हो ना, छात्रवृत्ति कैसी भी छात्रवृत्ति हो, सारे काम जो है वो एसडीए ही करती है, समाज कल्याण विभाग करता है। जब हमने फॉर्म भरा था तो ऑफलाइन था, फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट संलग्न करके, ठीक है ना, ऐसा करके पूरा और समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में दे दिया गया और वहाँ पर साइन करवाई लिया गया और पर्ची काट के दे दी गई, ठीक है ना। उसके बाद उनका जो काम था उन्होंने कर लिया होगा आगे और हमें स्कूटी मिल गई। अब क्या है, फॉर्म और ऑनलाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि फॉर्म भरना होता है, फिर उसे ऑफलाइन करना होता है, फिर चढ़ाना होता है एसएसओ पोर्टल के माध्यम से। तो ये क्या कि मैं रोड पर खड़ा हूँ, इसलिए क्या कि ये अभी थोड़ा साधन की वजह से मैं आपको जानकारी अच्छी दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये साधन बड़े बड़े निकल रहे हैं ना, इसलिए आवाज़ की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 1 मिनट। फॉर्म हमको भरना है, ठीक है ना। पहले तो ऐसे फॉर्म है वो आपको उसमें नाम जानकारी भरनी है, ठीक है। तो उसका आप प्रिंट निकलवाएंगे तो लगभग 10 या 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लेगा वो, जो एक पेज निकालना है उनको। और 10-15 मतलब 20-30 रुपये जो है आपके लगभग ये 50 रुपये मान लो फोटो कॉपी के और ये फॉर्म निकलवाने के, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद आपको फ़ोटो भी खिंचवाने हैं जो विकलांगता दर्शाते हुए, किन्हीं के पास है किन्हीं के पास नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर है। उसके बाद एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। ई मित्र वाला अगर आपके पास है, ई मित्र तो वो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं है तो आप ई मित्र के पास जाते हैं। ई मित्र वाला लगभग 200-300 रुपये भी ले लेता है। तो फोटो सब करके 500 रुपये आप मान के चलिए, फॉर्म प्रिंट करवाना 500 रुपये ये हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं ना कि मतलब ये नॉर्मल, ये मतलब खर्चा है, उसे हम मतलब स्कूटी का नहीं कह सकते, नॉर्मल फॉर्म का ऐसे है। उसके बाद यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ में आपको पैसे लगेंगे, तो वो एक है लाइसेंस। लगभग कई तो बता रहे इसके 3,000 बता रहे, कितने बता रहे, कई तो इसके 3,000 बता रहे। क्योंकि 3,000 से क्या होता है कि कई लोग ऐसे जरूर थोड़ी कि 2 व्हीलर ही बनाते, 4 व्हीलर भी चलाना जानते हैं, तो दोनों मिक्स बन जाता है। मैंने जब सिंगल बनाया था तो मेरा 1500 में बन गया था। तो आप दोनों बनाते हैं, 4 व्हीलर का सहित बनाते हैं तो 3,000 रुपये मान लो, और 3,500 मतलब 500 रुपये हो गए, 350 3,000 रुपये लाइसेंस तक हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आपने फॉर्म भर दिया, अब कुछ बारी नहीं। यहाँ तक तो 3,500 रुपये हो रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि किसी के 3,500 ही होंगे, किसी के 3,000 2,000 में भी काम चला लिया होगा किन भाइयों ने, और किसी के 5,000 तक भी खर्चा चला गया होगा। इसमें कोई बात नहीं है। मेन बात मुद्दे पर आते हैं हम, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब स्कूटी आ जाएगी उसके बाद नाम पर कराना, बीमा करवाना और उसे लेना, ठीक है ना। यहाँ के मुद्दे की बात है। ये तो टेम्परेरी मतलब खर्चा है, नॉर्मल फॉर्म जमा करवाना, ई मित्र का चार्ज है ना। फोटो कॉपी करवा रहे 2 तो 1 तो उसमें साइन करवा रहे पेन के, वो नॉर्मल खर्चा हो। मुद्दे की बात ये है कि अब फिर स्कूटी जब मिलेगी तो देखिए साथियों, आपको बता दें, कई साथी बोल रहे कि हमें किसी ने फ़ोन करके कहा है
कि हमें इतने पैसे दे दो, आप आपको स्कूटी जल्दी मिलवाने की करेंगे, ठीक है ना, या उसमें इतने पैसे लेंगे आपसे, आप इतने हमें दे दो, इतने में हम आप स्कूटी दिला देंगे। देखिए ये सरकार की योजना है, ठीक है ना। बीच में किसी का हाथ हो के वो आपसे लेने की कोशिश करे तो ये सबसे इलीगल भी है और गलत भी है, ठीक है ना। चाहे उसे धार्मिक दृष्टि से देखें या फिर इलीगली दृष्टि से देखें, किसी भी दृष्टि से देखो तो ये गलती है कि हमें पैसे वो चाहिए। देखिए सरकार आपको जो स्कूटी देगी ये नॉर्मल खर्चे के बाद, जब आपका सिलेक्शन होगा, चयन होगा स्कूटी के लिए, लाभार्थी में जब आप आओगे, ठीक है ना, तो आपको स्कूटी दी जाएगी। उस वक्त मैं आपको बता दूं साफ साफ कि आपसे ना तो उस नाम करवाने की, जो स्कूटी पर नाम पे करवाएंगे वो सरकार करवाएगी आपके नाम पर, उसके ना तो उसके नाम पर करवाने के पैसे लगेंगे, ठीक है ना। जो रजिस्टर करवाएंगे आरसी वाला, ना तो उसके पैसे लगेंगे, ठीक है ना। इंश्योरेंस यानी कि बीमा के पैसे लगेंगे, गाड़ी के बीमा आता है, ध्यान रखिए आप, बीमा के नंबर मतलब ये आएंगे, ठीक है ना। ना आपको गाड़ी के 1% या 2% या 5%, कहने का मतलब अगर 90,000 की स्कूटी है तो 90 का 1% कितना होता है, 90 का होता है 900 रुपये, 1% होता है 900 रुपये, 10% होता है 9,000 रुपये, 100% होता है 90,000 रुपये, ठीक है ना। 90,000 होते हैं 100%। अगर इसका 1% करे तो कितने हो रहे हैं, 1% करे तो इसके रुपये हो रहे 900। 1% भी चार्ज आपका नहीं लेंगे, कहने का मतलब 1/2 यानी आधा प्रतिशत भी सरकार आपसे पैसा नहीं लेगी। जब स्कूटी देगी ना एजेंट्स, जो समाज कल्याण वाले, वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। कहने का मतलब 400 रुपये, आधा प्रतिशत भी आपसे पैसे नहीं लगेंगे। कहने का मतलब साफ कहूँ तो स्कूटी आपको पूरी की पूरी देंगे, बीमा आपके पास साथ फ्री आएगा, उसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बात बता रहा हूँ, इलीगल दृष्टि से है, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद नाम पे करवाने के आपकी कोई पैसा नहीं लगेगा, बीमा करवाने का नहीं लगेगा। जब आपको स्कूटी मिलेगी तो कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे कि 10,000 रुपये दे दो, 1 लाख की स्कूटी हम तो केवल 9,000 ही ले रहे हैं ना यार, 10% तो ये ले रहे हैं, पूरी फ्री दे रहे हैं। अरे यार नहीं, बीच में जो टायर है एक्स्ट्रा पहिए है ना, जिसे हमने एक्स्ट्रा पहिए व्हील, विकलांगों के 4 पहिए की मिलती है, 2 पहिए की होगी, उसके बाद 4 पहिए, उसके तो पैसे देने पड़ेंगे ना आपको यार। तो आपको ऐसे कोई बीच में साइड वाले पहियों के, है ना, पैसे नहीं देते हैं, ठीक है। तभी तो बोल रहा हूँ मैं, ये इलीगली दृष्टि से आप बच्चे थोड़ा। और मतलब अगर है ये कुछ तो मतलब ऐसे कुछ गलती है मतलब एक तरह से, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। आप मतलब कोई पैसे नहीं लगते, पूरी स्कूटी आपको फ्री में मिलेगी। 4 पहिए की है तो वो 4 पहिए की पूरी फ्री में मिलेगी, बीमा जो भी है आपका। पैसा लगेगा कहाँ, तो मैंने बता दिया कि वो टेम्पो नॉर्मल जहाँ फॉर्म भर रहे हैं आप, लाइसेंस बना रहे हो वहाँ पर लगेगा। और मेरे हिसाब से अब लाइसेंस फ्री हो गया होगा मेरे हिसाब से विकलांगजनों की, तो पैसा कोई नहीं लगेगा, ठीक है ना। मन में इंक्वायरी थी कि पैसा लगेगा नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा आपको स्कूटी मिलते वक्त। दूसरी बात, अगर कोई मांग रहा है कि यार, तो वो एक हिसाब से गलत मांग रहा है, गलत दृष्टि से मांग रहा है। आप दे या ना दे, आप उसका विरोध करें या ना करें, ये आपकी कैपेसिटी, ठीक है ना। पैसा मतलब नहीं होता है, 2 पहिए की नहीं मिलेगी, 4 पहिए की पूरी मिलेगी। दो ऐसा नहीं है कि 2 पहिए की दे देंगे और बोल देंगे कि ये साइड वाले टायर आप डलवाते रहो। अगर हम डलवाते दे तो आप हमें 15,000 रुपये 20,000 रुपये डलवा दो, उसके लगेंगे, किसी के नहीं लगेंगे भाई। स्कूटी आपको पूरी अच्छी तरह की मिलेगी। मैंने बता दिया, छोटी सी जानकारी थी केवल इसी तरह से कि आपको अगर कुछ किया जा रहा है कि ये 2 पहिए की मिलेगी, इसके अलग से पैसे दो, तो इस तरह की जो जानकारी है, इस तरीके से जो है आपको इन लोगों से, ऐसे लोगों से दूर रहना है। या फिर अगर आपकी कैपेसिटी है विरोध करने को करें, वरना आप हिसाब से देख लीजिए। वरना स्कूटी आपको सरकार के हिसाब से पूरी जो है वो फ्री मिलती है, वो बीमा, नाम करवाना, आरसी, नंबर प्लेट, ठीक है ना। उसके बाद रही बात सर्विसों की, तो सर्विस 5 होती है फ्री। फ्री का मतलब ऐसा नहीं है पूरी फ्री होती है, फ्री का मतलब केवल 310 रुपये या कहीं कहीं 270 रुपये जो भी है वो उसके मैंने बोलते हैं ऑयल के लगते हैं। बाकी वॉशिंग, है ना, इधर उधर ब्रेक टाइट करना, सर्विस नॉर्मल जो सर्विस होती है वो फ्री होती है, केवल ऑयल के पैसे तो उसको लगते हैं। और बाद में आपसे देखा जाएगा जब स्कूटी मिल जाएगी, तो स्कूटी के आपको पैसे नहीं लगेंगे, टायर भी पूरे आएंगे, फ्री में आएंगे वो भी। आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। अब टायरों से संबंधित भी कुछ इंक्वायरी थी, तो मैं अगले वीडियो में हम कुछ बात करने वाले हैं। पहले ये आप समझ लीजिए, इसी तरह से इस चीज़ को आप फिट रख लीजिएगा, स्कूटी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, केवल वो नॉर्मल फॉर्म भरने के ऐसे वैसे खर्चा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।